सांसदों का बढ़ता हुआ विरोध, लोगों में घटती लोकप्रियता और खालिस्तानी गतिविधियों का समर्थन, ये सारी चीजें कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो से उनकी कुर्सी छीन चुकी हैं। अपनी ही पार्टी के नेताओं ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, इस्तीफे की मांग को तेज कर दिया। कल उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच दी और उन्होंने कहा कि कल रात डिनर के दौरान मैंने अपने बच्चों को इस फैसले के बारे में बताया जिसे मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं पार्टी नेता और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने का इरादा रखता हूं, जब पार्टी एक मजबूत राष्ट्रव्यापी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से अब अपने अगले नेता का चयन करेगी। खैर, ट्रूडो तब तक कार्यवाही पीएम बने रहेंगे जब तक दूसरे पीएम का चुनाव नहीं हो जाता। ट्रूडो के शासन में भारत के साथ कनाडा के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे। पूरा पेच फंसा था हरदीप सिंह निज्जर मामले में, जहां कनाडा ने भारत पर इस खालिस्तानी समर्थक की हत्या के आरोप लगाए। जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार की उम्मीद जगी है। कनाडा में इस साल चुनाव के बाद कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिवरे के पीएम बनने की उम्मीद भी जताई जा रही है, जो भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कहते रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो के शासनकाल की बात की जाए तो वो 9 साल तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। साल 2015 में ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही भारत और कनाडा के रिश्तों में कई उतार चढ़ाव आए। ट्रूडो से पहले स्टीफन हार्पर ने भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने की कोशिश की थी। हार्पर ने 2010 में मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत भी शुरू की थी और 2015 में उन्होंने भारत के साथ एक न्यूक्लियर डील भी की थी। इस समझौते के तहत कनाडा यूरेनियम बेचने के लिए राजी हुआ था। ट्रूडो की लिबरल पार्टी की बात की जाए तो उसने 2015 में अपने चुनाव अभियान के दौरान भारत के साथ अच्छे व्यापारिक संबंधों का आह्वान किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद ही ट्रूडो की सरकार हार्पर की नीति को आगे बढ़ाने में नाकामयाब रही। साल 2018 में ट्रूडो ने रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की यात्रा जरूर की, लेकिन ये विवादों में घिर गई। ट्रूडो ने इस दौरे के दौरान भारत और कनाडा ने नए निवेश और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त ढांचे की घोषणा कर दी। कनाडा ने आतंकवाद पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तानी समर्थक आतंकवादी ग्रुप्स का भी जिक्र किया, लेकिन कुछ समय बाद ही ट्रूडो सरकार ने इससे खालिस्तानी उग्रवाद की बात हटा दी। इसके बाद साल 2020 में ट्रूडो ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन पर टिप्पणी की और दोनों सरकारों के बीच तल्खी और भी बढ़ गई। साल 2021 में ट्रूडो की पार्टी ने जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ गठबंधन किया। जगमीत सिंह खालिस्तान समर्थक रैलियों में भाषण और भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते रहे हैं। इसके बाद सितंबर 2023 में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से भारतीय अधिकारियों पर कनाडा में खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की मौत में शामिल होने का आरोप लगा दिया। भारत ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। अक्टूबर 2024 में कनाडा ने खालिस्तानियों पर हमलों के मामलों में कई भारतीय राजनयिकों की जांच की बात भी कही। अब फैसला ये है कि कनाडा के अगले पीएम कौन होंगे और ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि यही तय कर पाएगा कि कैसे कनाडा और भारत के रिश्तों में सुधार आएगा या फिर नहीं। एक नाम कनाडा के अगले पीएम के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पियरे पोइलिवरे का भी बताया जा रहा है। पोइलिवरे के 2025 के आखिर तक कनाडा के प्रधानमंत्री बनने की संभावना बताई जा रही है और वो भारत के खिलाफ मामले को गंभीरता से लेते हैं। पोइलिवरे का कहना यह भी है कि वो भारत से रिश्ते पर ट्रूडो के रुख से सहमत नहीं है और ट्रूडो का रवैया गैर पेशावर रहा है। पोइलिवरे का कहना यह भी था कि कनाडा को भारत से पेशेवर संबंध बनाए रखने होंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि वो भारत के साथ संबंध बहाल करने की कोशिश करेंगे। ट्रूडो की पार्टी के सत्ता से जाने के बाद अगर कनाडा में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार आती है तो पोइलिवरे के नेतृत्व में भारत से रिश्ते में सुधार की उम्मीद जताई जा सकती है, लेकिन अगर फिर से लिबरल पार्टी आई तो ये रिश्ते सुधरेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। बहरहाल, इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करिए TV9 डिजिटल।